नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल साइंस सफारी पर। तो सबसे पहले तो जो भी ग्रेड थर्ड वैकेंसी में जो पास हुए हैं उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। और अभी जो आपके हैं वो स्क्रूटनी फॉर्म चल रहे हैं, तो मैं जो अब ये जानकारी आपको दे रहा हूँ शायद वो आपके लिए थोड़ी सी हेल्पफुल होगी स्क्रूटनी फॉर्म भरने में। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए भाई साथियों, ये जो फॉर्म है ये मेरा खुद का जो स्क्रूटनी फॉर्म मैंने भरा था। और इसमें आप देख पा रहे होंगे कि इसमें सबसे ऊपर तो क्या रहेगा, एक तो आपको फोटो लेके जानी है, अपनी पासपोर्ट साइज फोटो हो जाएगी। उसके बाद डिटेल जो है वो अगर देखें तो रोल नंबर जो है वो आपके जो रीट वाली वैकेंसी है या आपके जो इसमें ग्रेड थर्ड में जो रोल नंबर थे आपको वो भरना है रोल नंबर में। आवेदन पत्र क्रमांक है उसमें जो थर्ड ग्रेड का जो फॉर्म भरा था आपने वो वाले आवेदन नंबर आ जाएंगे, एप्लीकेशन नंबर आ जाएंगे। इसमें मेरिट क्रमांक अभी आई नहीं है फाइनल, तो वैसे छोड़ देना। और अगर आ गई है तो आपको भरना है, क्योंकि मेरे टाइम जो वैकेंसी थी उसमें मेरिट क्रमांक बाद में आए थे भाई। नेक्स्ट अगर बात करें विज्ञापन संख्या, तो विज्ञापन संख्या आपको मिलेगी भाई आपका जो नोटिफिकेशन था, आपका जो नोटिफिकेशन था ग्रेड थर्ड वैकेंसी के लिए उसमें ऊपर लिखा हुआ होगा भाई विज्ञापन संख्या आप भर सकते हो। पद कोड की बात करें तो L2 वाले जो मेरे साथी है उनका जो पद कोड होगा, जैसे मैं साइंस मैथ से हूँ तो L2 में पद कोड हो गया 17, इसी हिसाब से भरा जाएगा। और जो पद का नाम है वो आपके फॉर्म में दे रखा है, जो भर्ती का नाम है वही आपको यहाँ पद के नाम में फिलअप करना है। विभाग का नाम सेम हो जाएगा, आपके राजस्थानी कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा ये वैकेंसी करवाई जा रही है। फिर नेक्स्ट देखिए, आरक्षण वर्ग में अगर आप किसी आरक्षित वर्ग से हो तो उसमें आप कॉलम में हाँ कर सकते हो भाई। जैसे मेरा है पिछड़ा वर्ग में जो है ओबीसी से हूँ मैं, तो इसमें पिछड़ा वर्ग में हाँ कर रखा है भाई। चलिए आगे चलिए, तो क्या आप अनुसूचित क्षेत्र के निवासी है, तो अगर आप अनुसूचित क्षेत्र से बिलोंग करते हो तो उसमें हाँ करना है, अन्यथा फिर नहीं रहेगा। आगे देखिए, तो अनुसूचित क्षेत्र के निवासी है परंतु गैर अनुसूचित क्षेत्र का पद हेतु चयन चाहते हैं, तो ये अपने लागू नहीं है भाई, क्योंकि गैर अनुसूचित जो क्षेत्र से हैं अपन, तो अनुसूचित क्षेत्र में पोस्टिंग नहीं हो पाएगी। आगे देखिए, फिर मूल निवास और जन्म स्थान की बात करें तो ये हो जाएगा, आपकी डिटेल आप भर सकते हो, आपका जो भी एड्रेस है परमानेंट एड्रेस उसके हिसाब से आप देख लेना भाई, स्टेट कौन सा है, जिला कौन सा है और तहसील वगैरह भर देना आप इसमें। नेक्स्ट है महिलाओं के लिए भाई, जैसे विवाहित, अविवाहित या फिर विधवा वगैरह जो भी तलाकशुदा है, अगर अलग से कोई स्पेशल आप लाभ लेना चाहते हो या लाभ ले रहे हो तो उसकी आपको डिटेल यहाँ भरनी है। और ये दिव्यांगजनों के लिए हो जाएगा। नेक्स्ट भूतपूर्व सैनिक, ये मेरे लागू नहीं था भाई सब, क्योंकि सामान्य से था मैं। आगे चलिए, इसमें राज्य सेवा कर्मचारी, अगर कोई पहले से गवर्नमेंट सर्वेंट है अगर राज्य सेवा में राजस्थान में तो आपको हाँ करना है, अन्यथा नहीं रहेगा। ये सभी मेरे आगे जो नहीं भर रखे हैं मैंने, क्योंकि मैं सर्विस में था नहीं भाई। आगे है आवेदक का पूरा नाम, तो इसमें आप अपना कंप्लीट जो भी नाम आपके डॉक्यूमेंट्स में है, और मैं ये कहता हूँ भाई 10th की जो मार्कशीट है आपकी उसके हिसाब से, या आपने फॉर्म फिल किया होगा तो 10th की मार्कशीट के हिसाब से आपका फॉर्म फिल हुआ होगा, तो उसी हिसाब से आपको रखना है। और नाम वगैरह में अगर किसी की दिक्कत है भी, अगर आपको स्पेस वगैरह का या कुछ ऐसा, वैसे स्पेस वगैरह की जो प्रॉब्लम है वो कोई प्रॉब्लम मानी नहीं जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी आपको ऐसा लगे तो आप जो 50 रुपए का जो स्टाम्प होता है उस पर आप आसानी से लिखवा कर ले जा सकते हो कि ये नाम ये मेरा ही। जैसे मेरे दिक्कत थी भाई, मेरे दिक्कत थी कि मेरे क्या था कि जो 10वीं की मार्कशीट थी उसमें नाम में जैसे बाबूलाल मेरा नाम है तो उसमें स्पेस था और आगे की मार्कशीट में नहीं था, तो मैंने जो 50 रुपए का स्टाम्प है वो बनवा के मैं लेके गया था। लेकिन जरूरत उतनी पड़ी नहीं, क्योंकि उन्होंने विशेष कुछ ध्यान नहीं दिया उस पर और देखा भी नहीं। मैंने कहा सर कि ये ऐसे ऐसे है, तो उन्होंने कहा ये नॉर्मल है, स्पेस वाला कुछ मामला इतना है नहीं। आगे आप इंग्लिश में नाम लिख सकते हो। देखिए, फिर पिता का नाम, माता का नाम, ये डिटेल आप आसानी से भर सकते हो, मेरे हिसाब से इसमें कोई दिक्कत होगी नहीं। आगे फिर वैवाहिक स्थिति है, तो वैवाहिक स्थिति में अगर शादीशुदा हो और फॉर्म में अगर आपने मैरिड किया है और आपके पास मैरिड प्रमाण पत्र हो, जो शादी का जो आता है मैरिज सर्टिफिकेट जो आता है, वो तो आप इसमें हाँ कर सकते हो। ठीक है, जैसे मेरा बना हुआ था भाई मेरी सर्टिफिकेट, तो उसके लिए मैंने हाँ किया था। विवाह विवरण, तो पति पत्नी का नाम, विवाह तिथि हो जाएगी, विवाह स्थल हो जाएगा, और उसमें जो पंजीयन संख्या है वो पंजीयन स्थान, पंजीयन अधिकारी वगैरह ये नॉर्मल है भाई, भर लेना। अगर आपके बच्चे बच्ची हैं तो वो डिटेल आपको इसमें 9 नंबर पॉइंट में संतान विवरण, विवाहित होने की स्थिति में ये आपको डिटेल्ड भरनी है। और इसमें दो ऑप्शन है भाई, एक तो जैसे 2002 से पूर्व अगर आपके बच्चा है तो वो, 2002 के पश्चात की बात कर रहा है।
आगे फिर आपका पत्र व्यवहार यानी जो पोस्टल एड्रेस है उसकी बात की जा रही है, तो वो आपको यहाँ डिटेल में भरना है। ये मेरे नंबर दिए हुए हैं भाई, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो इस नंबर पे कॉल करके मेरे से पूछ सकता है भाई। ठीक है, स्थायी निवास जो परमानेंट एड्रेस है आपका वो इसमें करना है, पिन कोड वगैरह सब। आगे आती है बात भाई शैक्षणिक योग्यता की बात आती है। तो शैक्षणिक योग्यता में सबसे पहले आपकी जो मैट्रिक है यानी जो 10वीं है उसकी बात की जा रही है। तो सबसे पहले कॉलम में उसके अनुक्रमांक यानी रोल नंबर आएंगे, प्राप्तांक आ जाएंगे, परसेंटेज वगैरह ये हो ही गया। जैसे मेरे जो है वो 62.67% थी भाई, कमी है। दिनांक में क्या लिखना है, तो दिनांक में देखिए आपको जो मार्कशीट पे नीचे नीचे आप देखोगे तो मार्कशीट में जो जारी करने की जो दिनांक है, रिजल्ट डिक्लेरेशन डेट है, वो आपको यहाँ भरनी है। और कोर्स की अवधि में वही 1 साल का 10वीं हुआ था आपके, तो वो सब चीज़ें आप यहाँ कर सकते हो। जैसे आगे फिर 12th में भी इसी प्रकार से विषय उसमें भी सेम रखना है। जैसे विषय 10th में तो ऑल सब्जेक्ट कर दिया, 12th में ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं, तो आप उस हिसाब से अपना भर सकते हो। स्नातक है तो स्नातक में जो ड्यूरेशन है कोर्स की अवधि वो आपको 36 महीने करने हैं, क्योंकि 3 साल से कंप्लीट होता है। और इंटीग्रेटेड हो कोई तो वो अपने हिसाब से देख लेना भाई, उसमें ज्यादा हो जाएगा, 4 साल का शायद होता है तो उस हिसाब से हो जाएगा। शिक्षा में स्नातक की बात करें तो बीएड में, और बीएड धारी जो है उनमें बीएड सब्जेक्ट्स लिखे या फिर जो आपके सब्जेक्ट है वो आप इसमें भर सकते हो। 2 साल की बीएड थी मेरे टाइम और अभी भी 2 साल की चल रही है शायद, तो 2 साल के लिए आप 24 जो महीने हैं वो इसमें कर सकते हो। महीने के हिसाब से भरने हैं भाई, साल में नहीं, महीने से, क्योंकि ऊपर लिखा हुआ है कि कोर्स की अवधि महीने में। स्नातक की बात होगी, स्नातक के बाद जो बीएड है उसमें बीएड के जो रोल नंबर वगैरह स्पेशली अलग से पूछता है भाई ये, तो बीएड में ये हो जाएगा। मार्कशीट की जो डेट है वो आएगी कि कब जारी हुई थी, रिजल्ट डिक्लेरेशन डेट है, ये सब आपको भर लेनी है। नीचे है रीट का, तो रीट का जो आपका प्रमाण पत्र है, जो आपने रीट क्वालिफाई किया है, जो रीट का प्रमाण पत्र है वो आपको इसमें भरना है। आगे उसके नंबर हो जाएंगे इन सभी कॉलम में, देखो प्राप्तांक के कुल अंक हो जाएंगे। जैसे मेरे रीट में 150 में से 126 नंबर थे भाई, और उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं रीट में आप वो अलग से भर सकते हो इसमें। चलिए आगे चलते हैं। इंटर्नशिप वगैरह तो इंटर्नशिप लागू नहीं है। रजिस्ट्रेशन विवरण है, मेडिकल काउंसलिंग, राजस्थान नर्सिंग काउंसलिंग, ये होगा नहीं, सामान्य के लिए तो नहीं होगा। पद हेतु आवश्यक अनुभव प्रमाण पत्र तो अगर हो आपके पास तो वो कर सकते हो, बाकी अन्यथा आपके पास अनुभव है नहीं तो आप इसमें खाली रहने दीजिएगा भाई। और अतिरिक्त में ये सब चीजें आप देख सकते हो इसमें। यदि आपने पूर्व में 13 दे की सूचना से भिन्न भी कार्य किया है या कार्यरत है, उसका पूरा विवरण नीचे इसमें भरना है, तो ये आपके खाली रहेगी भाई। यदि आप विज्ञापन के अनुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट चाहते हैं तो प्रमाण सहित संबंध प्रावधान का उल्लेख करिए, जिसके अंतर्गत आप आयु सीमा में छूट प्राप्त करने के अधिकारी। अगर आपने एज रिलैक्सेशन लिया है तो उस हिसाब से इसमें भरना है भाई। यदि आपने अन्य कोई विशेष योग्यता, अनुभव, पुरस्कार, पदक, विजय चिन्ह प्राप्त किया है तो इस पद में के चयन में सहायक हो तो उसका पूर्ण विवरण। अगर अलग से इसके लिए कोई जो अपना जो पद है टीचर का, उसके अलग से कोई अगर आपने कोई क्वालिफिकेशन कर रखी हो तो वो आप इसमें ऐड कर सकते हो भाई। चलिए आगे चलते हैं। फिर यहाँ आवेदक के पूर्ण हस्ताक्षर हो जाएंगे। ध्यान रखना है भाई, आवेदक के पूर्ण हस्ताक्षर में आपको वही साइन करने हैं जो आपने फॉर्म में किए थे। ठीक है भाई, आगे चले अपन तो फिर ये आ जाती है संलग्न सूची प्रपत्र सेकंड में, और इसमें सेम डिटेल वही है कि जारी क्रमांक व दिनांक आपको भरनी है। तो जारी क्रमांक है यानी जो आपके रोल नंबर है, सभी जो आपके डिग्रियां हैं जैसे 10th 12th वगैरह, या आगे जैसे स्नातक डिग्री वगैरह वगैरह सब, तो वो चीज़ें आपको इसमें फिलअप करनी है भाई। और ध्यान ये रखना है भाई, जैसे इसमें 7 नंबर पॉइंट पे जाइए आप, 7 नंबर पॉइंट पे उपाधि, 6 नंबर पे उपाधि प्रमाण पत्र स्नातक वाला है, फिर उसमें चरित्र प्रमाण पत्र, तो मार्कशीट के साथ में जो एक तरीके से आप चरित्र प्रमाण पत्र ला रहे हो उसकी डेट आपको यहाँ फिलअप करनी है। चरित्र प्रमाण पत्र नया बनवा के आप ला सकते हो उसमें, और उसमें जो कॉलेज के द्वारा जो डेट दी जाती है वो आप इसमें ऐड कर सकते हो। मूल निवास प्रमाण पत्र के नंबर वगैरह ये होने चाहिए भाई। मूल निवास देखिए, मूल निवास केवल एक ही बार 10 साल के लिए ऑलरेडी मान्य होता है, तो इसमें अगर आपके पास पुराना भी है तो वो चल जाएगा। लेकिन जाति प्रमाण पत्र जो है, जाति प्रमाण पत्र स्टेट वाला चाहिए आपको, और जाति प्रमाण पत्र 1 साल से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास 1 साल से ज्यादा पुराना प्रमाण पत्र है, जाति प्रमाण पत्र, तो उस स्थिति में आपको क्या करना है कि आपको एक जो स्टाम्प वगैरह तैयार करना है और नए के लिए अप्लाई कर दीजिए भाई। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जल्दी है तो उसमें आपकी दिक्कत नहीं आए, तो नए जो जाति प्रमाण पत्र के लिए आप आवेदन कर दीजिए, और जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाओ तो पुराना और नया दोनों आप साथ लेके जाना भाई।
विवाह प्रमाण पत्र है तो उसके नंबर वगैरह और कब की डेट है वो आ जाएगा इसमें। अटेस्टेशन जो फॉर्म है वो नीचे भी आएगा, देखेंगे अभी। तो अटेस्टेशन फॉर्म वगैरह में जो डेट है वो आप फिलअप इसमें कर दीजिएगा। अन्य प्रमाण पत्र लग जाएंगे इसमें। अन्य में जो भी आपके पास अगर अदर जैसे RS CIT वगैरह या कोई और अन्य जो भी प्रमाण पत्र है वो आप इसमें ऐड कर सकते हो। चलिए आगे फिर बात करें तो ये साइन वगैरह का ये हो जाएगा इसमें, जिसमें ये शिक्षा संबंधी प्रमाण पत्र प्रमाणित किया जाता है कि ये पुत्र श्री निवासी जो कि पद के लिए विज्ञापन में अंतिम तिथि तक इस पद की अपेक्षित अर्हता के अंतिम घाट सम्मिलित हो चुका है। ये आपको फिलअप करना है भाई, ये आपको पेन से बाद में फिलअप करना है। ये प्रिंट निकल जाएगा, उसके बाद आपको इसको फिलअप करके आवेदक के हस्ताक्षर में आपके साइन करने। आगे जो भी है भाई इसमें है अभ्यर्थी की संक्षिप्त चेकलिस्ट में आप इसमें टिक करना है भाई। अगर आप इसके मतलब आपके ये कोई इनमें से कोई भी पॉइंट लागू होता है तो इसमें हाँ हो जाएगा, अन्यथा नहीं हो जाएगा। और इसमें अगर आपको कोई इश्यू हो अगर किसी पॉइंट में तो आप मेरे से पूछ सकते हो भाई, कमेंट इसमें कर देना आप वीडियो में, मैं जवाब जरूर दूंगा इसका। आगे देखिए भाई फटाफट से, अधिकतम आयु सीमा में विविध श्रेणियों वर्गों के लिए छूट जो है वो दे रखा है इसमें। आपने अगर छूट ली है तो आप इसमें ऐड कर सकते हो। मेरे लिए ये था नहीं छूट वगैरह का कुछ, क्योंकि शिक्षक में 40 साल तक का होता है तो छूट मेरे हिसाब से एज रिलैक्सेशन का कुछ इश्यू है नहीं। अगर किसी की हो तो वो इसमें टिक कर सकता है आराम से। जो भी पॉइंट आपके लागू होता है वो हो जाएगा। एक एक पॉइंट को मैं पढ़ूंगा नहीं, क्योंकि अगर एक एक पॉइंट को पढ़ेंगे तो भाई वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। ठीक है, अगर किसी को दिक्कत हो तो भाई कमेंट सेक्शन में आप ये चीज़ें ऐड कर सकते हो। चलिए आगे बात करें इसमें, ये खाली रखनी है भाई। ये जो पॉइंट है इसमें आप टिक कर सकते हो। और कार्यालय हेतु है बाद में आपके इस पे जो आप DV के लिए लेके जाओगे स्कूटनी फॉर्म, तो इसमें आप वो जो वहाँ बैठे रहेंगे आपके ये डॉक्यूमेंट चेक करने के लिए वो टिप्पणी इसमें करेंगे। ये कार्यालय नीचे जो भी अब ये दे रखा है भाई ये कार्यालय के लिए है, अपने लिए नहीं है। मेरिट क्रमांक वगैरह अब ये देखो भाई ये अटेस्टेशन फॉर्म आ गया, अटेस्टेशन फॉर्म आ गया है भाई इसमें। तो अब इसमें आपको क्या करना है, ये एक तरीके से खाली निकलेगा। मेरे टाइम तो ये बिल्कुल इसी हिसाब से बिल्कुल खाली निकलता था और इसको जैसे मैनुअली भरना पड़ता था पेन लेके। तो इसमें सबसे ऊपर फोटो हो जाएगी, ठीक है भाई, फोटो हो जाएगी। इसके बाद इसमें आप नेम, सरनेम, रोल नंबर, मेरिट नंबर जो है वो इसमें ऐड कर सकते हो। प्रेजेंट एड्रेस हो ही जाएगा, होम एड्रेस हो जाएगा इसमें। तो आप कोशिश करना कि आपका जो प्रेजेंट और होम एड्रेस है जो भी आपके आधार कार्ड में है वो ही आप इसमें लिखना। ज़्यादा झंझट नहीं हो इसलिए आपके जहाँ के IDs बने हुए हैं, आपकी ID या जो पहचान पत्र एक तरीके से हैं, तो आपको वहीं का एड्रेस इसमें डालना है। ठीक है भाई। आगे है कि पर्टिकुलर्स ऑफ प्लेस वेयर यू हैव रिजेडेड फॉर मोर देन 1 ईयर ड्यूरिंग द, अब ये कह रहा है कि जो पिछले 5 वर्षों के दौरान आप पिछले 5 वर्षों के दौरान अगर 1 वर्ष से अधिक समय तक आप कहीं रहे हो कंटिन्यू तो उसका एड्रेस आपको भरना है। तो इसमें भाई ना ही कर देना, खाली रहने देना। इसमें आपका जो घर का एड्रेस है वो लगा देना चाहिए इसमें, इसको अदर कोई एड्रेस मत कर देना। फादर्स डिटेल आप भर लोगे इसमें। अगर आपके जो पिता है नेम लिखना है। प्रेजेंट पोस्टल एड्रेस हो जाएगा सेम आपकी ID में वही हो जाएगा इसमें भी। परमानेंट होम एड्रेस हो जाएगा। प्रोफेशन क्या करते हैं आपके पिता वो लिखना है। और अगर ये सर्विस में है तो गिव डेजिग्नेशन यानी पद का विवरण देना है और किस ऑफिस में ये एड्रेस उसका लिखना है ऑफिस का। नेशनलिटी हो जाएगी फादर मदर हस्बैंड वाइफ सबकी इंडियन है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, राइट का चिन्ह लगा देना आप इस पे। डेट ऑफ बर्थ हो जाएगी आपकी। डेट ऑफ बर्थ के बाद जो 7 नंबर पे है प्रेजेंट एज ऑन एडवाइजर फॉर नॉम है, इसमें आपकी अभी की जो वर्तमान आयु है वो लिखना है। एज एट मेट्रिकुलेशन 10वीं के टाइम जो आपकी आयु है वो इसमें भरना है भाई। प्लेस ऑफ बर्थ डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट इन विच इन सिचुएटेड है इसमें। तो इसमें आपको क्या करना है भाई, अगर आपका जो जन्म है कहीं आपके जो परमानेंट एड्रेस है उससे बाहर हुआ है तो वो चीज़ें आपको इसमें भरनी है। बाहर स्टेट में हुआ या अदर डिस्ट्रिक्ट में हुआ है तो वो इसमें भरनी है। और 8 के बी में डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट विच यू बिलोंग, आप कहाँ से बिलोंग करते हो तो इसमें आपका परमानेंट वाला हो जाएगा। ज़्यादा पछड़े में मत पड़ना भाई। इसमें जो बर्थ वगैरह का है इसमें भी आप कोशिश करना कि जो सेम आपका घर वाला है। मेनली तो मुझे ये मिलेंगे जैसे घर पे जो जन्म होता ही है या हॉस्पिटल में हुआ उस हिसाब से, तो भी घर का एड्रेस ही आपका रह जाएगा। अगर किसी अदर डिस्ट्रिक्ट है या वैसे तो वो भरना है। आर यू ए मेंबर ऑफ शेड्यूल कास्ट, अगर से आप हो शेड्यूल कास्ट से तो इसमें भरना है, अन्यथा आपको ना करना है, नो करना है। ठीक है। अब ये कह रहा है आगे कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन शोइंग प्लेस ऑफ एजुकेशन विथ ईयर इन स्कूल एंड कॉलेज सिंस 15 ईयर ऑफ, 15 साल की उम्र में आपने कौन कौन सी क्वालिफिकेशन की है तो आपको वो इसमें भरना है भाई। और इसमें डेट ऑफ एंटरिंग, डेट ऑफ लिविंग और एग्जामिनेशन पास है ये भरना है। तो इसमें डेट ऑफ एंटरिंग में आप है तो अगर स्कूल से आपको डेट ऑफ एंटरिंग मिल जाए
ठीक है, क्योंकि वहाँ जो डिटेल रहती है स्कूल वालों के पास कंप्लीटली, तो आप वहाँ से ये पूछ सकते हो। अगर वहाँ से आप नहीं ले पा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप इसमें जैसे 1 जुलाई से 70 शुरू होता है, तो 1 जुलाई लगा के जब भी आपकी मार्कशीट पे डेट, वो जो सन है वो तो लिखी हुई आती है कि 10वीं आपने कब की थी, तो आप 1 जुलाई 2010, जैसे 2010 में की थी तो आप 2010 कर सकते हो। इसी प्रकार से आगे कर सकते हो आप। ठीक है भाई, चलिए आगे। ये हो गया भाई अपना ये अटेस्टेशन जो फॉर्म था ये हो गया लगभग, और इसमें आप ये साइन वगैरह करके ये कंप्लीट है। फिर भी अगर भाई किसी को अगर दिक्कत हो तो मेरे से मैनुअली पूछ सकता है, वो कमेंट सेक्शन ऑन है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हो। अन्यथा मेरे मोबाइल नंबर है जो इस फॉर्म में आपको दिख भी गए होंगे, तो आप आसानी से उन पर कॉल करके मेरे से जानकारी ले सकते हो। धन्यवाद साथियों।